हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या लास्ट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए ये भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। आप मेरे स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। मैंने 96 परसेंटाइल 2021 में गेन किया था। हालांकि कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अलग की बात है। मैं फिर से यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं पिछले लेखपाल के एग्जाम में किस तरह से धांधली हुई है, और भी एग्जाम कोई हुए नहीं है। तो अभी कोई एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए हैं फिलहाल। अभी लेखपाल का भी रिजल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने जो स्कोर किया था रॉ मार्क्स, वो 78 मार्क्स था, 0.50 था। और जब नॉर्मलाइज हुआ तो उसमें से मेरे लगभग 4.5 मार्क्स कम हो गए थे। और फिर परसेंटाइल स्कोर जब देखेंगे तो 96% था। तो ये 96% इसलिए था क्योंकि मैंने रॉ मार्क्स काफ़ी अच्छे से स्कोर किया था। तो आप भी ऐसे स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी लास्ट में, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था। 1.5 से 2 मंथ टोटल मिला था। इस बार तो काफ़ी टाइम मिल गया है, लगभग 3 से 3.5 मंथ मिल गया है। इसमें जिन बच्चों की तैयारी होनी थी वो हो गई। अब जिसकी नहीं थी तो वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में कुछ नहीं होता कि एडमिट कार्ड आ जाए, आप पढ़ लें और आपका हो जाए। हाँ, हो सकता है कि आपने काफ़ी पढ़ रखा है और आपको रिवीजन करना है, तो आप बिल्कुल हो सकता है। तो रिवीजन किस तरह से करना है ये चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पढ़े नहीं तो आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है। वैसे भी अगर हो भी जाता है तो बहुत मतलब वही रेयर केस में होता है, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई था। उस बार 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 17 लाख बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया था। इस बार तो लगभग 40 लाख के आसपास भरा है। तो 30-35 लाख बच्चे तो एग्जाम देंगे ही देंगे। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी लास्ट के इन 13 दिनों में रखनी चाहिए, जिससे आपके काफ़ी अच्छे स्कोर हो पाए। और पेपर को सबसे बड़ी बात होती है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अगर पेपर को अच्छे से आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका टाइम मिस मैनेजमेंट हो जाता है। आपका टाइम मिस मैनेजमेंट हो जाता है, जिससे कि आपके आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। आप कुछ क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, जो आपको आ रहे होते हैं वो भी आपके छूट जाते हैं। तो कैसे करें, तो ये चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अभी लास्ट टाइम में क्या करें, आप रेगुलरिटी बनाए रखें, और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें अंतिम दिनों में, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, आप जो पुराना पढ़े हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। नया अगर 2-4 टॉपिक अगर आपका कहीं है, छूट गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप नया टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि आप जो पढ़े हैं आप उसी में संतुष्ट रहें। क्योंकि आपको देखेंगे, आपको पेपर जो मिलेगा वो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, पेपर ईज़ी होता है। बस क्या होता है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे इसमें, पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। तो आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें अभी इस टाइम लास्ट टाइम पे, और बड़े पैराग्राफ वाले सवाल आखिरी में हल करें। जैसे डीआई के क्वेश्चन और हिंदी के और इंग्लिश के डीआई पैराग्राफ के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ग्राफ के डीआई के ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि गेहूं की उत्पादन 2014 में इतनी थी, चावल की इतना थी, तो किस वर्ष केवल चावल की उत्पादन अधिक थी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, काफी लंबा क्वेश्चन आता है। पैराग्राफ आपको स्लाइड करके पढ़ना होता है, ऊपर नीचे करके। तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है चला जाता है अगर कंप्यूटर पे होता है। और अगर आपका पेज में है तो भी आपको पढ़ना तो पूरा टॉपिक है ही है। तो इस तरह से ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या डिफरेंट होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप देखेंगे कि इसमें आपका काफ़ी समय लग गया है, और आपका माइंड जो होता है वो एक प्रेशर हो जाता है माइंड पे, कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। तो अगर लास्ट में आप इन्हें करते तो आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप जो शुरुआत में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपका एक माइंड सेट बन जाता है कि चलिए मैंने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कर लिए, एक दिमाग पे जो है मतलब वर्णन कम हो जाता है। और कम से कम आप 5 से 10 प्रैक्टिस सेट करें, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। और कैलकुलेशन, काफ़ी बच्चों का क्या कहना होता है कि पेपर के बाद पेपर कैलकुलेटिव था, पेपर कैलकुलेटिव अगर नहीं होता तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर सकता था, मुझे आ रहा। तो इसके लिए आप एक मतलब प्रैक्टिस सेट अगर करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा जो है मतलब मैनेजमेंट होता है जिससे टाइम का। और आपको पता भी चलता है कि किस तरह से मेरे स्कोर आ रहे हैं अभी। वो टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाता है, और कैलकुलेशन भी आपका थोड़ा-सा मतलब सही हो जाता है। और फिर हर दिन रिवीजन करें। इस टाइम पे अभी लास्ट टाइम पे आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और जो पुराना अगर आपने पढ़ रखा है, अगर भूला होगा तो ये बिल्कुल एकदम आपको याद आ जाएगा। उससे आपका क्या होता है कि काफ़ी बच्चों का होता है कि कई साल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, मैंने तैयारी कर रखा है, मेरा सब कुछ तैयार है, ये चीज़ हो जाता है दिमाग पे। तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। आम आपको मैं बता दूँ, मैंने 96 परसेंटाइल ज़रूर स्कोर किए थे, लेकिन मैंने साइंस का एक भी टॉपिक जो है आपको बता दूँ कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने साइंस को इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि अगली बार 1.5 ही मंथ टाइम मिला था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और उसमें साइंस का आप देख सकते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको
5 नंबर मैंने अवॉइड ही कर दिया कि छोड़ो। मैंने हालाँकि मैंने क्वेश्चन किया था, वो अलग बात है, मेरे क्वेश्चन्स गलत हो गए थे, लेकिन मैंने क्वेश्चन्स को सॉल्व किया था क्योंकि मैंने 100 में 100 क्वेश्चन्स किया था यूपी ट्रिपल सी पेट में। फिर नए टॉपिक को कम से कम पढ़ें, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर नए टॉपिक आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, दिमाग पे एक प्रेशर होता है कि अरे अभी ये भी टॉपिक छूटा है, अभी ये भी टॉपिक। तो इससे आप अवॉइड करें, क्योंकि आप लास्ट टाइम में कुछ कर नहीं सकते। आपने जो पढ़ रखा है उसी को अच्छे से रिवीजन कर दें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप नया भी पढ़ते जा रहे हैं, पुराना पढ़े हैं वो भी भूल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती एग्जाम के लिहाजे से। और फिर सकारात्मक सोच रखें। मतलब सकारात्मक सोच रखने की बात ये है कि जैसे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, आपको तैयार है, आप जो है एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एक मतलब हौसला होना चाहिए कि मैं आप पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ। और इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है तो आप मतलब अब इतना हाई ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पेपर सॉल्व करने का मतलब मुझे पता है मैं सॉल्व कर ले जाऊँगा, ये चीज़ आपको होना चाहिए। एग्ज़ाम में पेपर को 2 बार सॉल्व करें। 2 बार सॉल्व करने से क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जैसे आप एक बार पेपर देखते हैं तो लगता है बहुत हाई पेपर, बहुत टफ पेपर है। लेकिन अगर आप दोबारा से देखते हैं तो आपके माइंडसेट में होता है कि ये क्वेश्चन अरे ये तो ऐसे हो जाएगा। कभी-कभी आपने देखा होगा आप पेपर में कि आप दोबारा से किसी क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं तो आपका तुरंत हो जाता है, और पहली बार में आप उसी में उलझे रहते हैं तो आपका टाइम भी मैनेजमेंट होता है, सॉरी, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका जो है क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि 2 बार सॉल्व करें पेपर को, इससे आपका फ़ायदा होगा। और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि आपने मतलब विकल्प ये सही आ रहा है तो ये से आपने ये वाला विकल्प ऑप्शन कर दिया, तो ये चीज़ भी आपका गलत हो जाता है कि ए विकल्प सही है और आपका नंबर ये है तो आपने बी मार दिया, ये चीज़ भी होता है। तो एक बार अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपका फ़ायदा ही होता है इसमें भी। और फिर हमेशा पॉजिटिव रहें, पिछले प्रश्न पत्रों को ज़रूर विश्लेषण करें। मतलब 2021 का जो पेपर है उसका विश्लेषण आप ज़रूर करें। क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि एक मतलब अनुमान लग जाता है किस लेवल का पेपर आ रहा है, आपको क्या मतलब और अभी रिवीजन करना चाहिए, ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, इससे ये फ़ायदा होता है। मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड तो दिखा ही चुका हूँ किस तरह से था, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो है ब्रेक ले लेकर पढ़ें। अभी जब आप रिवीजन कर रहे हो तो बिल्कुल ये नहीं कि आप 10 घंटा बैठ जाएँ रिवीजन ही करें, उससे क्या होगा कि आपको प्रेशर ही बढ़ता जाएगा, अभी ये छूटा है, अभी ये छूटा है। उसके बीच-बीच में आप ब्रेक लेते रहें जिससे आपको जो है काफ़ी मतलब रिलैक्स फ़ील हो। इससे आपको इन टॉपिक्स को अगर फ़ॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो आपको मैं अपनी तरफ से गारंटी करता हूँ कि आप 15 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएँगे। जैसे आपका अभी 50-60 नंबर आ रहा है टेस्ट में, तो आप 60 से 70 आराम से ले जा सकते हैं इन टॉपिक्स को मैनेज करके। मैंने खुद इसको फ़ॉलो किया था। और फिर आप रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ का तो एनालिसिस तभी हो सकता है जब पेपर हो। वैसे पिछली बार का कट ऑफ आप लोगों को पता है, 62 नंबर ओबीसी और जनरल का दोनों का एक ही कट ऑफ था। और तो अब इस बार भी थोड़ा-सा कट ऑफ वही हो सकता है, क्योंकि थोड़ा हाई भी जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने, लगभग डबल बच्चों ने पेपर मतलब एग्ज़ाम में फॉर्म फिल किया। अब पेपर कितने बच्चे देते हैं ये तो पेपर के बाद ही पता चल पाएगा। और मेरा स्कोर कार्ड जो था वो मतलब 96 परसेंटाइल इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने रॉ मार्क्स काफ़ी अच्छे मतलब स्कोर किए थे। आप भी अगर 60 नंबर के आसपास भी 50 से 60 के बीच में रॉ मार्क्स स्कोर करते हैं ना तो आपके 80 परसेंटाइल ऑटोमेटिक बन ही जाते हैं। क्योंकि अगर आप 50 सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो है मतलब माइनस वगैरह करके आपके जो है 55 नंबर तो आप बन रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग के बाद अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो ठीक है, आपका अच्छा स्कोर है। आप मतलब क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 50 से 60 के बीच में जो है स्कोर कर रहे हैं अपने मार्क्स, तो एट लीस्ट आप 60 मार्क्स से कम ना करके आएँ। कम से कम आप 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके आएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता है आपने सही किया है, आपका मतलब सही है, आपको आ भी रहा था। लेकिन वो क्वेश्चन क्या होता है, एट लीस्ट गलत हो जाते हैं कभी-कभी। तो इसलिए आप जो है अगर आपका 60 से 70 बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल, मेरा एडवाइस है आप 10 क्वेश्चन और करके आएँ, जो है 80 क्वेश्चन तक पहुँचा दें। 70-75 क्वेश्चन तो आप कर ही के आएँ, क्योंकि आपके आने के बाद जो मैं आंसर की में मैच वगैरह कराने के बाद 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि मैंने 100 किया था, मैंने देखा था मतलब 100 करने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा 80 से प्लस मतलब मैंने एकदम एक्यूरेट किया था 90 के आसपास। ये मैं सोच रहा था, जब आंसर किया है तो 80 हुआ, फिर और कम हो जाता है। तो इस तरह से आपका भी होगा, मतलब माइनस होता जाता है, क्योंकि पेपर है, पेपर में काफ़ी मतलब टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, माइंडसेट एकदम मतलब फ्री नहीं होता है उस टाइम पर, काफ़ी प्रेशर होता है। तो इसलिए आप लोग भी
इस तरह से मैनेज करें पेपर को, काफ़ी अच्छे से सकारात्मक तरह से आप जो है पेपर को दे पाएँ। और बिल्कुल अगर आप 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एकदम एक्यूरेट 60 मार्क्स आपके आते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका पीईटी क्वालीफाई होना तय है। क्योंकि पीईटी में आपको पता है किस तरह से क्वालिफ़िकेशन मतलब सॉरी क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि इतने बच्चों को क्वालीफाई कर लिए, अगला लेखपाल का एग्ज़ाम है तो टॉप से उठा लेंगे, फिर परसेंटाइल से ये लोग टॉप से उठा लेंगे 20 गुना। जैसे 5,000 वैकेंसी आ रही है तो 5 चौक 20, 20,000 बच्चों को टॉप से जो है यूपी पेट में क्लियर कर लिया जाता है। तो इसलिए आप ये भी प्रयास रखें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हो, क्योंकि इस बार जो लेखपाल का पेपर था वो 2,20,000 या 25,000 बच्चों ने ही दिया था। तो सोचिए 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, पेट को क्लियर किया था, तो उसमें से टॉप 2 लाख बच्चों को ऊपर से ले लिया गया था। इसी तरह से जो है पेट में होता है। तो आप मैक्सिमम प्रयास करें कि आपका जो है परसेंटाइल 80 से ऊपर जाए। 80 से ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा मिलता है कि आप टॉप के 20% बच्चों में आपका नाम आ जाएगा। ये चीज़ होता है, परसेंटाइल का ये मतलब होता है। आपको मैंने बताया कि परसेंटाइल का मतलब, अगर आपने ये समझ लीजिए, मैंने टॉप के जो 4% बच्चे हैं उनमें मेरा नाम है। ये परसेंटाइल जो है डिसाइड करता है कि आपका, अगर मेरा 90 होता तो टॉप के 10% बच्चों में मेरा नाम होता। तो इसी तरह से आप अगर परसेंटाइल से 80 परसेंटाइल ले आते हैं तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगे या पेपर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगे तो पेपर के बाद फिर आप